गाइस आपके सामने एलसीएम का पूरा डिटेल लिखा हुआ है। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं। तो गाइस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है एलसीएम। इसको हिंदी में कहते हैं लासा। अब एलसीएम जो लासा होता है उसको डिफाइन कैसे करेंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम किसे कहते हैं, व्हाट इज एलसीएम, तो उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, हिंदी में कैसे बताएंगे, इंग्लिश में कैसे बताएंगे। तो ये आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। एलसीएम लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे लासा कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे लासा कहते हैं। इस बात को स्पष्टता आप समझिए, देखिएगा। जैसे मैं आपको दो संख्याएं बताया, एक बताया 3 तो एक बताया 2, ये दो संख्याएं आपके सामने हैं। पहली संख्या आपका 2 है, दूसरी संख्या आपके सामने 3 है। अब ऐसी कोई छोटी संख्या बताइए, ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 2 का भी भाग चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए। तो 2 और 3 का भाग 6 में चला जाएगा। देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6। मतलब दोनों का भाग ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 6 होगा, 6 होगा। अब इसके नीचे देख लेते हैं, क्या 5 2 से कटेगा, विभाजित होगा 3 से, नहीं। 4 2 से कट जाएगा, सॉरी ये 4 है, 4 जो है 4 जो है 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 3 की बात करते हैं, 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। 1 का बात कर लेते हैं, 1 ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा। तो आपको छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें जितनी भी संख्याएं दी रही, जैसे यहाँ 2 दिया है, 3 दिया, और भी दिया रहे, और भी दिया रहे, मान लीजिए यहाँ 4 भी दिया रहे, तब आपका एलसीएम 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 में 4 का भाग नहीं जाएगा। तब आपका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें 2 का भी भाग चला जाएगा, इसमें 3 का भी भाग चला जाएगा, इसमें 4 का भी भाग चला जाएगा। विभाजित होना मतलब जब उसमें भाग दीजिए तो भाग देने पर जो शेषफल आए वो 0 आए, तभी वो एलसीएम होगा, अन्यथा वो एलसीएम नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे लासा कहते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, चलिए मैं दूसरी संख्या ले ले रहा हूं, एक ले लिया 6, एक ले लिया 8। अब कोई ऐसी छोटी संख्या बताओ जिसमें 6 का भी भाग जाए, 8 का भी भाग जाए। तो अगर मान लीजिए, शुरू कीजिए, 6 से अगर शुरू करें, 6 से नीचे में ना 6 का भाग जाएगा ना 8 से। 6 से करें तो 6 में 6 का भाग चला जाएगा, 8 का नहीं जाएगा। 7 लेंगे तो ना 6 का जाएगा भाग ना 8 का। 9 लिया जाए, 10 लिया जाए, 11 ले लिया जाए, 12 ले लेंगे मान लीजिए, तो 12 में आपका 6 का चला जाएगा लेकिन 8 का नहीं चला जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। आपका जो होगा एलसीएम होगा 24। इससे कोई छोटी संख्या आपकी एलसीएम नहीं होगी। 24 में 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, दोनों का भाग चला जा रहा है। तो जिन जिन वह कोई छोटी से छोटी संख्या लेना, उससे छोटा फिर और ना मिले आपको, वही आपका एलसीएम होगा। अब डियर फ्रेंड्स, अगर इसी को आप डेफिनेशन इंग्लिश में डिफाइन करना चाहते हैं तो बोलेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। जो हिंदी आपका लिखा है वही इंग्लिश भी लिखा है, डिफरेंस इतने हैं कि वो हिंदी में और इंग्लिश में है। अब इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम का पूरा जो फुल फॉर्म होता है, पूरा जो नाम होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसको हिंदी में कहते हैं लासा पा, लेकिन लोग सरलता के लिए केवल लासा कहते हैं, पा नहीं बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम हिंदी में है लासा पा। और इस लासा पा को अगर पूरा करेंगे तो इसका पूरा नाम बनेगा लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। तो एलसीएम को इंग्लिश में पूरा नाम इसका है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में कहते हैं लासा पा, लासा पा। और इसका हिंदी में पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्त। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब गाइस जो बात करते हैं वो एलसीएम निकालने की विधि।
तो एलसीएम निकालने की 3 विधियां हैं। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा भाग विधि, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीसरा गुणज विधि, जिसको कहते हैं मल्टीपल्स मेथड। तो एलसीएम निकालने की ये 3 विधियां हैं। 3 तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम आप 3 तरीकों से निकाल सकते हैं, चाहे 2 संख्या या 2 से अधिक है। 2 का होना कंपलसरी है, एक संख्या का कोई एलसीएम नहीं होता है। ठीक है, एक संख्या का एलसीएम वही होगा, तो इसका मतलब वो इसका कोई एलसीएम नहीं निकाला जाता है। तो 2 संख्याएं कम से कम हो और अधिक से अधिक चाहे जितना भी हो, सभी का आप एलसीएम आसानी से 3 विधियों से निकाल सकते हैं, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा और गुणज विधि द्वारा। डियर फ्रेंड्स, गाइस, इस वीडियो लेक्चर में आप पहले विधि को सीखेंगे, आभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो आप इसको फर्स्ट स्लाइड में सीखेंगे कैसे इसका हमें एलसीएम निकालना है। गाइस, आपके सामने ये सादा पेज आया हुआ है, इसमें आप पहले रूल्स को सीखेंगे। पहला रूल्स जो आपका है, आभाज्य गुणनखंड विधि। आभाज्य गुणनखंड विधि मतलब इस विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहला रूल्स इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो अब मान लीजिए मैं एक संख्या लिया, देखिएगा ये मैंने लिखा हूं, मैंने एक संख्या लिया 6 और मैंने एक संख्या लिया 8। मैंने कहा इसका एलसीएम होगा 4। ये छोटी संख्या तो मैंने आसानी से बता दिया, 6 को 6 से भाग ट्राई मार के देखा और पता चल गया। लेकिन ये तो कोई बड़ी संख्या है, तो उसका हम कैसे बताएंगे? तो फिर उसको रूल्स का हमें पालन करना पड़ेगा, उसके मेथड के अनुसार निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, कैसे निकालेंगे। तो इस विधि से निकालेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो हल डाल दीजिए, और यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो सॉल्व डाल दीजिए। ठीक है, सॉल्व डालने के बाद डियर फ्रेंड्स क्या कीजिए, इनका प्राइम फैक्टर कीजिए, आभाज्य गुणनखंड। तो आभाज्य गुणनखंड करने के लिए ऐसे लिखना है, फिर यहाँ से सबसे छोटी संख्या लेना, उससे भाग देना, तो 2 ले लीजिए। 2 का टेबल पढ़िए, 2 तिहाई 6, जितना बार पढ़ेंगे यहाँ लिखेंगे। अब 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, 3 से देंगे, यहाँ आ गया। अब इसी को आप यहाँ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3। इधर वाला जो आप कर रहे हैं देखिएगा वही लिखना है। ऐसे 8 को कर दीजिए, तो 8 में भी 2 का दीजिए, तो क्या आ जाएगा, कितना जितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे उतने बार लिखेंगे। 2 चौक के 8। अब फिर 2 से दीजिए, तो 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 1। अब यहाँ 8 को भी लिख दीजिए, तो 8 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, यहाँ लिख दो एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम लिखने के बाद देखिए क्या तरीका इसका है। एलसीएम में उस संख्या को लिखा जाता है जो अधिक बार हो। तो देखो इसमें 2 1 बार है, इसमें 2 3 बार है, तो ये 3 बार वाला लिख लीजिए। जो अधिक बार होगा उसी को लिखेंगे। 2 3 बार है तो 3 बार वाला लिख लेंगे। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, फिर भी लिख लेंगे। होगा तब भी लिखेंगे, नहीं होगा तब भी। ये बात आपको याद रखना है कि जो सबसे अधिक बार होगा उसको लिख लेंगे, और जो होगा सभी में वो भी लिखेंगे, जो नहीं होगा उसको भी लिख लेंगे। अब इन्हीं का मल्टीपल कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। ये आ गया आपका, जैसे मैंने यहाँ शुरू पर बताया था, इसका एलसीएम 24 होगा। तो इसी को कहते हैं आभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, चलिए एक और समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सवाल थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। एक ले लिए 24 24 और दूसरा ले लिए 36। ठीक, चलिए एक इसमें एक और बढ़ा लेते हैं। एक मैंने ले लिया 40। 3 नंबर्स होगी, 3 संख्याएं। अब इनका हमें एलसीएम निकालना है, तो वही बात हिंदी में है तो हल डालिए, इंग्लिश मीडियम में तो सॉल्व डाल दीजिए। इनका प्राइम फैक्टर कर लीजिए आप आराम से। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए आ जाएगा 12 दूना 24। फिर 2 से भाग दीजिए तो 6 आ जाएगा। फिर 2 से दीजिए तो 3 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आता होगा। फिर 3 से कर दीजिए, 1 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद आप यहाँ लिख दीजिए 24 इक्वल टू, बनाइए बराबर का निशान। फिर जो यहाँ आया वही लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
3, ये हो ही गया। ऐसे 36 का कीजिए, ऐसे 36 का भी कीजिए। 2 से करेंगे तो आ जाएगा 18 दूना 36, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 9, और फिर 3 से कर दीजिए तो आ जाएगा 3, फिर 3 से कर दीजिए तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए 36 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे 40 का भी कर लीजिए, तो इसको भी 2 से करेंगे तो हो जाएगा 20 दूना 40, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 10, फिर 2 से कर दीजिए तो हो जाएगा 5, और फिर अब की बार 5 से होगा तो आ गया 1। अब यहाँ लिख लो 40 बराबर आ गया 2 गुणे 5। अब यहाँ आपको लिखना है एलसीएम। क्या लिखना है? एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम लिखने के बाद आप क्या करो डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। एलसीएम लिखने के बाद अब इनमें देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन आपको ये देखना सबसे अधिक बार किसमें है। तो 1 2 3, ऊपर वाले में 2 3 बार, नीचे वाले में 2, उसके बीच वाले में 1 2 2 बार, इसमें 3 बार। तो 3 बार वाला लिखना, जो अधिक बार आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें देखिए 3 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। देखिए इसमें 3 एक बार, इसमें 2 बार है, तो 2 बार वाला लिखना। आपको हमेशा अधिक बार वाला लिखना है, जो ज्यादा बार आएगा। इसमें देखिए 5 है ना, इसमें है ना, इसमें है, तो मैंने कहा जो होगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं होगा वो भी लिख लेंगे। तो लिख लिए। अब गुणा कर लीजिए इनका। तो इसका गुणा इसमें कीजिए, 5 तियाएं 15, और 15 गुणा इसमें कीजिए, 15 तियां 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, और 180 दूना 300। तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से आप आभास गुणनखंड विधि की मदद से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाएगा ये आपके सामने है। ये रूल्स 2 है एलसीएम निकालने की। ये दूसरी विधियां हैं। भाग विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने आपके सामने 2 संख्याएं ले लिया, एक क्वेश्चन मान लिया, एक संख्या मैंने ले लिया 8 और दूसरी संख्या ले लिया मैंने 6, और इससे कहा गया कि 8 और 6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? एक मैं और क्वेश्चन ले रहा हूं, यहाँ पर दूसरा ले रहा हूं बी। इसमें मैं 3 संख्याएं लिख दे रहा हूं। एक लिख दिया 16 16, एक लिख दिया 18 18, और एक लिख दिया आपके सामने 20। इस प्रकार से 2 हो या 2 से अधिक हो, किसी भी संख्या का आप आसानी से भाग विधि द्वारा एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए डियर गाइस, पहले देखते हैं पहले क्वेश्चन को। गाइस आप ये देखेंगे पहले क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो 8 और 6, 8 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो आप यहाँ डाल दीजिए सॉल्व। आप हिंदी में हल भी लिख सकते हैं, सॉल्व भी लिख सकते हैं। गाइस जब आपको भाग विधि का प्रयोग करके एलसीएम निकालना रहे तो आपको क्या करना है, जो संख्याएं दी रहे, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, इतनी भी हो, सबको एक साथ ऐसे कामा लगाकर लिख लेना है। ऐसे जैसे इसमें 2 संख्या लिख लीजिए, फिर इसके बगल में एक ऐसी खड़ी लाइन खींचिए, और फिर इसके नीचे एक पट लाइन खींचिए। आप कोई छोटी संख्या लीजिए, छोटी से छोटी संख्या, मतलब 2 से शुरू कीजिए। 1 का तो सभी में भाग जाता है, 1 को छोड़ दीजिए। 2 से देखिए, 2 से क्या किसी भी संख्या में भाग जाएगा? तो देखेंगे 2 से भाग चला जाएगा दोनों में, तो यहाँ लिख देंगे 2, और 2 से इनको काटेंगे, विभाजित करेंगे, तो 2 से कितना बार जाएगा? 4 बार, तो यहाँ लिख देंगे 4, और यहाँ कितना बार? 3। अब देखिए 2 से फिर कट रहा है, तो हाँ 2 से 4 कट रहा है। कोई भी एक संख्या कटेगी, लिख लेंगे। देखिए 3 नहीं कट रहा लेकिन 4 कट रहा है, तो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 2 दूना 4, और जो नहीं कटेगा वैसे लिख देंगे। अब गाइस देखेंगे 2 से भी एक अभी कट रहा है 2, तो 2 लिख देंगे। 2 एक कम 2 हो जाएगा। 3 नहीं कट रहा है तो ऐसे लिख देंगे। फिर अब 2 से नहीं कोई कटेगा तो 3 से काटेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। यह काम तब तक आपको करना है जब तक यहाँ नीचे 1 1 ना हो जाए। जैसे देखो यहाँ 1 आ गया है और यहाँ भी 1 आ गया है, तो ये काम तब तक आपको करना है जब तक 1 1 ना हो जाए। अब गाइस क्या करना है, यहाँ पर लिखना है एलसीएम। एलसीएम लिखने के बाद जो यही संख्याएं बगल में हैं, ये वाली संख्या जो देख रहे हैं, उसी को लिख देना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है।
उसके बाद क्या कीजिए, इन्हीं का गुणा कर लीजिए। तो गुणा कीजिए इनका, देखिए 3 का गुणा 2 में कीजिए तो 3 दूना 6। अब जो 6 आया इसमें कीजिए 6 दूना 12, उस 12 का इसमें 2 में कीजिए तो 12 दूना 24। तो आपका एलसीएम आ गया 24। ये हो गया 24 आपका एलसीएम। तो इस तरह से बड़ी से बड़ी संख्याओं का भाग विधि से एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे को समझ लीजिए। इसको मान लीजिए इसमें 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, 10 संख्याएं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, सॉल्व डालना है या हिंदी में हल लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो संख्या इनको कामा लगा कर लिख दीजिए। देखिए 16 है, 18 है, 20 है, ठीक। उसके बाद क्या करना है गाइस, ध्यान से समझिएगा। इसके बगल में एक लाइन खींचिए और इसके नीचे एक लाइन खींचिए ऐसे, ठीक। अब 2 लीजिए, क्या 2 से कट सकता? अगर नहीं 2 से कटेगा तो 3 लेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 लेंगे, 4 से नहीं कटेगा तो 5 लेंगे। लेकिन पहले आपको सबसे छोटी संख्या लेना है। तो सबसे छोटी संख्या आपका 2 है तो 2 ले लीजिए। अब 2 से इसे काटिए तो कितना आ जाएगा, 8। 2 8 16। इसको भी काटिए तो 2 9 18, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10। अब फिर 2 से देखिए कटेगा कोई तो कट जाएगा 2 से। 2 चौका 8, और ये कटेगा नहीं तो जो ना कटे उसको वैसे लिख देना, उसमें कोई कटिंग पिटिंग नहीं करना है। फिर यहाँ हो जाएगा 5। अब फिर एक बार 2 से देखिए तो 2 से यहाँ से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5। आपको किसी भी संख्या से तब तक काटना है जब तक कोई संख्या कटे उससे। अभी देखिए 2 2 से कटेगा तो फिर काट दीजिए। यहाँ हो गया 1, और यहाँ हो गया 9, और यहाँ हो गया 5। अब आप देखेंगे गाइस, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो अब 3 लेंगे तो 3 से 1 हो गया, और ये हो गया 3 त्रिक का 9, और ये हो गया। फिर देखेंगे क्या करेंगे, अभी भी 3 से जाएगा तो 3 लिख दीजिए, फिर 1 लिख दीजिए, फिर यहाँ भी 1 हो गया, 3 कम 3, अभी हो गया 5। अब क्या करना है, 5 से काट देना है तो 5 से काट दीजिए। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1। देखिए नीचे सब में 1 1 हो गया। तो जब तक 1 1 नहीं हो जाएगा तब तक आपको काटते रहना। अब क्या करना है गाइस, इन्हीं को लिखना है। तो यहाँ लिखिए एलसीएम। उसके बाद जो ये बगल में संख्याएं देखो, 2 कितना बार है, 1 2 3 4। 4 बार 2 है तो लिख लीजिए 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2। और 3 2 बार है तो गुड़े 3 गुड़े 3, और फिर 5 एक बार है तो गुड़े 5 कर लीजिए, बराबर लिख दीजिए। इसका गुणा इसमें कीजिए, 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, और 360 दूना 720। ये हो गया आपका एलसीएम। तो इस तरह से आपको करना है। फिर एक बार मल्टीप्लाई करके चेक क्लिक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है। देखिए 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, 360 दूना 720। तो ये 720 आपका हो गया एलसीएम। इस तरह से आपको करना है, ठीक। अब गाइज मैं एक संख्या और ले लेता हूं। मैंने एक संख्या ले लिया 8 और एक संख्या ले लिया 9। अब इसको ऐसे लिख देना है, फिर ऐसे करना है। तो देखो इसमें 2 का भाग जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, फिर भी आपको भाग देना। तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 9। फिर आप क्या कर दीजिए, 2 से काटिए तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 9, और फिर 2 से करेंगे तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो जाएगा 9। अब इसमें देखिए, इसमें 3 का भाग दीजिए तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 3, और फिर 3 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ नीचे 1 1 आ गया। तो आपको ये काम तब तक करना है जब तक 1 1 ना हो जाए। उसके बाद आप यहाँ को यहाँ लिख देना एलसीएम। अब वही संख्या लीजिए जो बगल में आया। तो क्या आया है, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3, गुणा कर लीजिए। 3 त्रिक्का 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। तो यहाँ पर आ गया 72, 72। तो इसका हो गया एलसीएम। इस तरह से भाग विधि का प्रयोग करके आप कितनी भी संख्याएं, कितनी भी बड़ी संख्याएं हो, आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं, सरल कर सकते हैं, ठीक। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में भाग विधि का प्रयोग करके एलसीएम निकालना आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हूँ तो ऐसे ही अगर शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। तीसरा गुणज विधि जिसको कहते हैं मल्टीपल्स मेथड।
डियर फ्रेंड्स, अब आप सीखेंगे गुणज विधि से एलसीएम निकालना। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है गुणज विधि से, गुणज विधि, मल्टीपल्स मेथड। आपने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आभास गुणनखंड विधि, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग विधि, और ये तीसरा मेथड है मल्टीपल्स मेथड, गुणज विधि। इसको गुणक विधि भी कहा जाता है, मल्टीपल्स मेथड। तो एलसीएम निकालने की 3 विधियां होती हैं, जिसमें आपने 2 रूल्स को सीखा। ये तीसरा रूल्स है कि तीसरे रूल्स से एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं 2 संख्याएं ले रहा हूं। एक संख्या मैंने ले लिया 6 और दूसरी संख्या ले लिया मैंने 8, और इन दोनों को हमें निकालना एलसीएम। डियर फ्रेंड्स, इस मेथड का यूज बहुत कम किया जाता है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है कि एलसीएम निकालने की 3 विधियां होती हैं और वो कौन कौन होती हैं और कैसे कैसे निकाल सकते हैं। इस मेथड का यूज, इस मेथड की मदद से आप बहुत छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। बड़ी संख्याओं का एलसीएम निकालने को आपको काफी दिक्कत, काफी समस्या होगी। बड़ी से बड़ी संख्याओं का अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे आसान विधि है भाग विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे बेस्ट मेथड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, और उससे है आप उससे भी और आपको चाहिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इस मेथड की मदद से आप बड़े संख्याओं का एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि एलसीएम निकालने की कितनी विधियां होती है, इसलिए मैंने तीनों विधियों को बारी बारी से आपको बताया कैसे यूज करके इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इन 2 संख्याओं के सामने आपके स्क्रीन पर 2 संख्याएं हैं 6 और 8, इनका एलसीएम निकालना है और इस विधि से निकालना है, मल्टीपल्स मेथड से। तो डियर फ्रेंड्स, क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको सॉल्व डालना है, और सॉल्व डालने के बाद आपको इन संख्याओं का मल्टीपल्स लिखना है। मतलब 6 का मल्टीपल्स लिखिए, ठीक है, 6 का मल्टीपल्स लिखिए। तो 6 का मल्टीपल्स मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं 6 का टेबल। 6 का टेबल, 6 का टेबल मतलब 6 का पहाड़ा लिख दीजिए। तो क्या होगा, 6 अक्कुम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 सते 42 और 6 आठे 48, 6 नवा 54, 6 दहाइयम 60। इस प्रकार से और भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक। इसी प्रकार से 8 का भी लिख दीजिए, तो हो जाएगा 8 अक्कुम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाएं 64, 8 नवा 72, 8 दहाइयम 80। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको लिखना। देखिए एलसीएम का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, एलसीएम का मतलब होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये मल्टीपल ही है, मल्टीपल्स मीन्स गुणज है। ये 6 के ये गुणज हैं, 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66, इस प्रकार से और भी लिखेंगे। ऐसे 8 के 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80, ये इसके गुणज हैं। लेकिन इन गुणज में आपको कॉमन देखना है, कॉमन कौन है। तो देखो यहाँ 6 है, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 12, यहाँ 16 नहीं है, यहाँ 18 है, यहाँ 24 नहीं, यहाँ 24 है, यहाँ 24। इनमें देखिए ये 24 24 कॉमन है। फिर और देखिए यहाँ 30 है, यहाँ 32, यहाँ 36 है, यहाँ 40, यहाँ 42 है, यहाँ 48, यहाँ 48 है, यहाँ भी 48। देखिए ये भी आपका कॉमन है, ठीक है। यहाँ देखिए 56, यहाँ 54, यहाँ 60, यहाँ 64, यहाँ 60, यहाँ 72। इसको और आगे आप लिखेंगे 66, तो 66 के बाद आपको मिल जाएगा 72। यहाँ पे देखिए 72 भी आपको कॉमन मिल जाएगा। और आगे लिख सकते हैं, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। ये 3 कॉमन आपको मिले, 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं। बट डियर फ्रेंड्स, इसमें देखना सबसे छोटा मल्टीपल्स कौन है। तो सबसे छोटा आपका 24 है, ये 48 है, ये 72 है, और सबसे छोटा आपका 24। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम आपका हो जाएगा
24, जिसको इसी का फुल फॉर्म ये है और इसी का शॉर्ट फॉर्म है एलसीएम, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 24। तो इस तरह से आप गुणज विधि का यूज करके एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे संख्याओं का एलसीएम निकाल पाएंगे, बड़े संख्याओं का एलसीएम इस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे गुणज विधि से संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। धन्यवाद।